साउंड पोल्यूशन की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसे लेकर एक नई स्टडी आई जिसकी शुरुआत में हमने बात की मिसोफोनिया। ये बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और स्टडी ये कहती है कि ये परेशानी हर 5 में से एक शख्स को अफेक्ट कर रही है। इस बीमारी में कुछ आवाज़ें इंसान को एग्रेसिव कर देती हैं, जैसे खाना चबाने में, सांस लेने में, यहाँ तक कि कभी कभी तो घड़ी की वो जो टिक टिक सेकंड वाली सुई की आवाज़ होती है वो भी उनकी प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देती है। तो स्वामी जी, इसका सोल्यूशन क्या है? योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए? अब क्योंकि सड़क पर तो चलना ही है, हर कोई आपके जैसे इतने सुंदर वातावरण में तो रह नहीं सकता, वो लग्जरी हमारे पास है नहीं, तो क्या किया जाए, कैसे इससे बचा जाए? लग्जरी नहीं बोलो इसको, बोलो वो नेचर, क्योंकि लग्जरी में तो लोगों ने करोड़ों करोड़ों की अट्टालिकाएं बना रखी हैं। हाँ, बात तो सही है स्वामी जी। लोगों की जिंदगियां घुट रही हैं। अपने ही हाथों से हमने जो है अपने बाड़े तैयार कर लिए। ओहो, कितने सुंदर सुंदर तगड़े तगड़े चीकू लगे हुए, देखो। हाँ, एकदम हेल्दी हेल्दी मोटे मोटे चीकू लगे। हाँ, ऐसे ये तो बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू बेसिक, बैक टू आवर कल्चर। तो ये मरकट आसन बड़ा ज़बरदस्त है। होले होले बाद में वेग पूर्वक करवा देते हैं। ऐसे ये ऐसे। और देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, पहले 10 उपाय बता देता हूँ कान के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और कर्णपीडासन भी होता है एक ऐसे। एक तो ये तो हलासन हो गया, और एक में ऐसे कानों के पास ऐसे घुटने आ गए, तो ऐसे। और जो इतना भी ना कर सके तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और ये मरकट आसन, भुजंगासन। फिर ऐसे कान के लिए ये हाथ में पैर में पॉइंट है, लास्ट की अंगुली और उसके बाद वाली अंगुली अनामिका, कनिष्ठा और अनामिका के नीचे हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट है। ईयर ग्रिड वटी है, ईयर ग्रिड ड्रॉप है। और ट्रेडिशनल औषधियों में शिलाजीत, रसायन, चंद्रप्रभा वटी खाने के बाद खाली पेट सारी वाद्य वटी दे करके हमने लाखों लोगों के कानों की समस्याएं, टेनेटिस से लेकर के, कर्णनाद से लेकर के, जिनको किसी भी कारण से कान से सुनाई कम दे रहा था, कान के पर्दे में छेद था, कान बह रहा था, ऊंचा सुनाई दे रहा था। अब कुछ लोग देखो, अब इसमें एक चीज़ और किया करें, कुछ लोग घर में टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा जो उसका वॉल्यूम है वो खोल के रखते हैं। तो ये जो तेज सुनने की आदत है ना, फिर घरों में भी जो साउंड प्रदूषण खुद ही करते रहते हैं, इतने जो स्पीकर लगा के रखते हैं बड़े बड़े। और जैसे आजकल कावड़ियों में देखो भाई, कुछ तो भक्ति में और एक सामान्य जो साउंड है वो तो ठीक है, कुछ तो मैंने देखा एक एक कावड़ के साथ 50-50 स्पीकर लगा के रखते हैं, उसकी आवाज़ मुझे लगता है शायद 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतने भयंकर स्पीकर लगा के रखते हैं। तो ये जो है ना, अपने कानों के ऊपर क्रूरता है। तो भाई देखो, भगवान शिव भोलेनाथ की भक्ति तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो साउंड प्रदूषण है ना, फिर जो है कुछ लोगों के ट्रकों में, गाड़ियों में बहुत तेज हूटर बजाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ फैक्ट्रियाँ जहाँ बहुत आवाज़ें होती हैं, कुछ जगह ब्लास्ट करते हैं, खदानें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर भी लोगों को बहुत समस्या होती है। और कहीं तो कुछ ना ब्लास्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई डीजे बजाने की ज़रूरत है, घर में ही आपस में बजते रहते हैं। किसी की हस्बैंड तरह तरह की, किसी की वाइफ तरह तरह की ऐसी जब भूंडी भूंडी आवाज़ निकालते रहते हैं, माने अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। तो ये मैंने जो मरकटासन, भुजंगासन, सर्वासन बताया है ना, इसका असर बहुत अच्छा होता है।